हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी मॉर्निंग में शिवा स्कूल जा चुका था। किचन के जो नेसेसरी काम थे, खाना बनाने वाला, ब्रेकफास्ट लंच ये सब ये मैंने कर दिया। उसके बाद आधे घंटे के लिए मैं पढ़ने आ जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे शिवा को लेने जाना होता है। जो मुझे आधा घंटा मिलता है तो उसमें मैंने पढ़ने को प्रायोरिटी देती हूँ। तो अभी मैं पढ़ने बैठी हूँ, अपना सब्जेक्ट रिवीजन कर रही हूँ। और कल भी अच्छा था, मेरा प्रोडक्टिव था दिन। मैंने दो चैप्टर, एक आरटी एनईपी ये साइकोलॉजी में पढ़ा, ईवीएस में भी पढ़ा, बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब कल अच्छा था। और अपने सब्जेक्ट का भी चीज़ें देखी थी ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसा कि टाइटल थंबनेल आपने देखा ही होगा, तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रिपरेशन कैसे करें, मतलब कितने घंटे पढ़ें जो कि हमारा प्रिपेयर हो जाए चीज़ों को। किसी का कमेंट आया था, नाम तो मुझे याद नहीं है। तो देखिए, प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो जितना भी आपको टाइम मिले उस हिसाब से। अगर आप होम मेकर हैं, मदर हैं, सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करने। मतलब 3 से 4 घंटे मैक्सिमम आप निकाल पाएंगी, अगर ये मेरी तरह वाली सिचुएशन है तो। और 3 से 4 घंटे तब भी निकालेंगी जब आप अपनी नींद को सेक्रीफाइस करेंगी। मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी इतना ही टाइम निकाल पाती हूँ। बाकी अभी आप मेरे कानों में ईयरबड देख रहे हैं, काम करते टाइम जो चीज़ें मैं पढ़ चुकी होती हूँ, है ना, या फिर जब शिवा को खिलाने ले जाती हूँ, या फिर जब कभी बर्तन धुलते होती हूँ, तब उस टाइम मैं ईयरबड का यूज़ करती हूँ। वो मैं नहीं उसको एडिशनल में ऐड ऑन करती हूँ। बाकी जो बैठ के पढ़ती हूँ वो मैं 3 से 4 घंटे या 2 से 3 घंटे ही उतना बैठ के प्रॉपर टेबल और चेयर पे इतना पढ़ती हूँ। बाकी ईयरबड से सुनती रहती हूँ क्लासे। क्या करूँ, लैक ऑफ टाइम है, चीज़ें घर की भी देखनी, ये भी मतलब ये प्रायोरिटी हो या ना हो। आप होम मेकर हैं, घर पे हैं, बच्चा है आपके पास, तो आप वो सब काम तो आपको करने ही पड़ेंगे, बच्चे के और घर के सब काम करने ही पड़ेंगे। एडिशनल में है होती है हमारी पढ़ाई, और इस एडिशनल पढ़ाई को हमें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल करना है कि जब हम घर के सब काम कर सकते हैं, बच्चे के सब कुछ, तो पढ़ाई भी कर सकते हैं। पढ़ाई करेंगे तभी हमारी लाइफ बेटर होगी। देखिए, सिंपल सी बात है। सिर्फ ये सोच के बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है कि देखिए, इतना सब काम करने के बाद भी जो है आपके ऊपर टैग क्या है, होम मेकर का, है ना। कल को बच्चा भी बड़ा होगा, पूछेगा तो क्या कहोगे, होम मेकर, है ना। तो बस उसी चीज़ को बेहतर होम मेकर के जर्नी से टीचर की जर्नी पे जाने के लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी होगी। नेक्स्ट अगर बात करें सोते कितने घंटे हैं, तो देखिए, रात को तो आपको मैं दिखाती हूँ 2 बजे सोती हूँ, 6:30 बजे उठ जाती हूँ। 3, 4, 5, 6, साढ़े चार घंटे के करीब हुआ। 4:30 क्या, आप 4.25, 4 घंटे ही लगाइए रात के। दिन के अगर बात करूँ तो दिन के मैं 1.5 घंटे के करीब ऐसे सोती हूँ, या मैक्सिमम कभी हुआ तो 2 घंटे, वरना 1.5 घंटे के करीब ऐसे सोती हूँ। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि बीमार भी ना पड़े, आपकी बॉडी कितना मतलब मैनेज कर पाए, बीमार भी ना पड़े, और पढ़ाई भी होती रहे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मंदिर गई थी, वहाँ पे शिवा को खिलाने ले जाती हूँ वहीं पे। तो वहाँ पे मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया था अपने सब्जेक्ट का, ठीक है। वहाँ पे भी सब बैठे रहते हैं, ग्रुप्स में बात चलती रहती है सब चीज़ें। तो मैं उस ग्रुप का हिस्सा ना बनकर अलग बैठना प्रेफर करती हूँ कि उसमें मैं ईयरबड लगा के फ़ोन के थ्रू अपनी पढ़ाई कर लूँगी। और शिवा को भी मैं देखती रहती हूँ, कंटिन्यू मैं वॉच करती रहती हूँ उसको, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाँ, एक कमेंट आया था आरती का कि 12th में कितना। देखिए, 12th में मेरे हिसाब से 50% चाहिए होता है। बाकी पीडीएफ मैंने शेयर करी थी कम्युनिटी पोस्ट पे, और नहीं मिलेगा तो मैं फिर से डाउनलोड करके आपको शेयर करूँगी, आप वहाँ से भी एक बार चेकआउट कर लेना। और आपके और भी नंबर ऑफ़ कमेंट्स आते हैं, जितने मुझे नेसेसरी लगते हैं इंस्टेंटली मैं रिप्लाई कर देती हूँ जब भी मैं फ़ोन देखती हूँ। अभी 11 बजा था, शिवा ने सोने का नाम नहीं ले रहा था। फिर जब वो सो गया तो मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी और पढ़ने बैठ गई थी। नेक्स्ट, कल हमने पूछा था क्वेश्चन में कि बैगलेस डे कितने होंगे, तो बिल्कुल आरती का भी रिप्लाई आया था। मीना साहू के नाम से आईडी बनाए रखी है उन्होंने, तो उन्होंने भी किया था 10 डेज़ बैगलेस होगा, है ना। और इसमें कल्चर के बारे में और वातावरण से रिलेटेड इन सब चीज़ों के बारे में एडिशनल, जब मतलब बैग नहीं ले जाएंगे बच्चे तो क्या उन्हें पढ़ाया लिखाया जाएगा, तो ये सब कुछ होता है। एक साल में, मतलब पूरा ये ड्यूरेशन, एक साल में 10 डेज बैगलेस होंगे। कोई परिवेश, स्मारक, एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें मतलब बताया जाएगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, कल मैंने क्या पढ़ा था, कल वाला शेयर करती हूँ मैं आपके साथ।
कल मैंने पढ़ा था NEP 1968 और शॉर्ट में ही था, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो थी नहीं, इसलिए 2 वीडियोस मैंने पढ़ भी ली थी। और RT एक्ट 2009 पढ़ा था, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें आज का क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन ये है कि जो आपकी एज प्रूफ अगर किसी बच्चे के पास ना हो तो उसे विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जाएगा। ये किस धारा या फिर किस आर्टिकल में कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा, ये किस धारा में कहा गया है। और ये इस क्वेश्चन का आप आंसर दिएगा। और एक क्वेश्चन है, सर बोल रहे थे कि KVS में आया था 2018 में, फिर वो लीक हुआ था, कैंसिल हुआ था, जो भी चीज़ें। तो जो RT एक्ट 2009 था वो पूरे देश में लागू कौन से ईयर हुआ था, कौन से ईयर, पूरा मतलब डेट लिखिएगा, जैसे मंथ, डेट और ईयर, सब कुछ, ठीक है। ये मैंने पढ़ा था। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं और बाकी मैंने आपके साथ शेयर ही किया क्या क्या चीज़ें कवर करी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो EVS की 2 ही सब्जेक्ट पढ़ लें इस समय। इसमें बायोस्फीयर पढ़ा था और बायोस्फीयर जैवमंडल के बारे में, ठीक है। जहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, मतलब हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमारा बायोस्फीयर होता है, ठीक है। इसमें 3 जोन होते हैं, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन, ठीक है। ट्रांजिशन जोन, हाँ यही बोलते हैं शायद। तो इसमें ये पढ़ा था और मैप क्या होता है वो पढ़ा था। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करी थी। और बायोस्फीयर रिजर्व में जो कोर जोन होता है, इसमें क्या आता है, अगर आपको आइडिया हो तो इसका आंसर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप जितने भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उससे पता है आपका भी प्रिपेयर हो रहा है, जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं और जितने एस्पिरेंट्स आंसर दे रहे हो, और मेरा भी बार बार रिवाइज हो रहा है और आपका तो हो ही रहा है, ठीक है। जिसमें मुझे कुछ कुछ नाम याद भी हैं, जैसे एक मीना साहू हैं, ये रोज़ रिप्लाई करती हैं, मतलब और अच्छा पूरा फुल फ्लेज रिप्लाई करती हैं। और कृतिका भी करती है और आरती ने भी कल किया था। मतलब जब बार बार आप कमेंट करते हो ना तो आपके नाम बिल्कुल याद हो जाते हैं कि हाँ ठीक है। और बाकी एक किसी का कमेंट और आया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या आया था। जब मुझे ध्यान आएगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो आज का वीडियो यही था और अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते रहिए। बाकी हम अपना बेस्ट कर सकते हैं ना, बाकी चीज़ें हमें पता नहीं है, हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कल भी मैंने अराउंड 5 घंटे की प्रिपरेशन कर ली थी, मतलब 3-3.5-4 घंटे बैठ के, और बाकी बाहर जाते वगैरह मतलब इधर उधर कान में ईयरबड लगा के सुनना। टारगेट ये होता है कि जितना भी सुबह मैं टारगेट बनाऊँ वो